मतलब दुनिया तो जिस तरह चलती है स्टेट की बेस पे चलती है ना, जो स्टेट्स की चीजें होंगी उसकी बेस पे चलेगी। ये तो नहीं है कि आप कहेंगे जी रिलीजन की बेस पे चल रही होती। रिलीजन की बेस पे चलती तो आपके सामने क्यों एंट्रियां मार के नेपाल में कई जगहों पे ये 20-25 से पहले पूरे के पूरे शाही घरानों को गिरा दिया जाता। आप देखें ना कि कहाँ इंडिया ने गड़बड़ नहीं की, अपने इर्द गिर्द के छोटे देशों को चक्कर में लगे अपने बजट में से राजा कासिम जिनको केवल, अच्छा मैं ये थोड़ी कह रहा हूं कि आप ट्रंप के घर में घुस जाइए, आपकी तो क्षमता भी नहीं। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि आप जाके ट्रंप को पकड़ के ले आइए, आपकी वो भी क्षमता नहीं है। आप केवल सही को सही और गलत को गलत बोलने की स्थिति में जब ना रहें तो बड़ी दिक्कत होती है। जब आप एक घुसपैठिया को घुसपैठिया कहने की हिम्मत में ना रहे, जब कहें कि ये भाई हमारे ऊपर हमला कर रहा है, उसको ये ना कहें कि ये हमलावर है, वो कहें कि ये तो प्यार का हाथ बढ़ाने के लिए अपना जंगी बेड़ा लेके आए, तो फिर प्रॉब्लम है। और इसी सवाल को लेकर मैं सज्जाद करगिली आपके पास आना चाहता हूं। मेरे साथ दो और एक डिफेंस एक्सपर्ट है, उनके पास मैं जाऊंगा उनकी राय लेने के लिए। लेकिन सज्जाद करगिली, ये सीधा सवाल, ये क्यों ऐसा हो रहा है कि भाई कतर है वो एब्सेंट हो जाता है, कुवैत है एब्सेंट हो जाता है, ईरान का मामला आता है और पाकिस्तान कह रहा है कि देखिए इंटरेस्ट होगा तो बात करेंगे, इंटरेस्ट नहीं होगा तो बात नहीं करेंगे। क्या यही वजह है कि जो ट्रंप चाह रहे हैं वो एग्जीक्यूट करने की तरफ बढ़ जा रहे हैं, कोई डर नहीं बचा है? सबसे पहली बात तो यह है कि जो ट्रंप का व्यवहार है इस वक्त एक इंटरनेशनल गैंगस्टर की तरह, वो पूरी दुनिया के ऊपर अपनी दोष जमा रहा है। जो पीस बोर्ड बनाया है गाजा को लेकर के, उसमें भी यूनाइटेड नेशन को बिल्कुल दरकिनार करके इन्होंने अपना बोर्ड बनाया। अमेरिकन गवर्नमेंट भी इसमें शामिल नहीं, ये इसका अपना, ट्रंप का अपना बोर्ड है। और पाकिस्तान एक बार फिर प्राइवेट क्लब है, सज्जाद करगिल, प्राइवेट क्लब जी। और पाकिस्तान अपने फील्ड मार्शल को लेकर के वहां पहुंचा है। यही पाकिस्तान एक जमाने में राहिल शरीफ को लेकर सऊदी अरबिया पहुंचा था और इस्लामी उम्मा की फौज बनाई थी यमन में चढ़ाई करने के लिए। और ये ट्रंप के सामने इनकी कोई औकात नहीं है कि ये लड़ पाएं। और ये जो नारा लगाते हैं कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। और आज जब बात आती है गाजा की, आज जब फलस्तीन को दरकिनार करके बात की जा रही है, आज जब ईरान पे चढ़ाई की बात की जा रही है, यही पाकिस्तान एक बार फिर जो है यहाँ के हुक्मरान जो है ट्रंप के सामने घुटने टेक मजहब के आधार पे थोड़ी कोई बात होती है, ये पॉलिटिकल इंटरेस्ट पे चलता है। यही उन्होंने कहा मजहब का क्या लेना देना। यूज करना होता है, जब यूज करना होता है, आपको मालूम होगा कि ज़ियाउल हक को 80s में जब तालिबान को इन्होंने सामने लाया CIA के कहने पर, अलकायदा इन्होंने CIA के कहने पर मदरसों में जिहाद के अड्डे चलाए, उस जमाने में भी ज़ियाउल हक को अमीर अल मोमिनीन का लक़ब दिया गया था। और आज जब ये कह रहे हैं कि ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए और ये गाजा पीस का हिस्सा बनने जा रहे हैं, और नेतन्याहू की तरफ से जो 2 साल में जेनोसाइड किया गया फलस्तीन के अंदर, उसको बिल्कुल नजरअंदाज करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा एक बिट्रेयल है और लोगों के लिए आंख खोलने का मुकाम है। और आज मैं शाबाशी देना चाहूंगा अपने मुल्क के हुकूमत को कि जिसने अक़वाम मुत्तहिदा में, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में जो प्रस्ताव पेश किया, उसमें एक प्रिंसिपल स्टैंड लिया। यह हिंदुस्तान का एक प्रिंसिपल स्टैंड है। अगर ईरान में लोग नाराज हैं तो ईरानी लोगों का यह हक बनता है कि वो हुकूमत को बाहर करे, हुकूमत को गिराए या हुकूमत को चेंज करे, न कि अमेरिका का यह हक बनता है कि वो दूसरे मुल्क में इंटरफियर करके वहां पे अटैक करे। नहीं, लेकिन 3-4 चीजें हैं और इन 3-4 चीजों को समझने के लिए शैलेंद्र सिंह जी मैं आपके पास आना चाहता हूं। कर्नल साहब, मुझे थोड़ा सा बताइए, क्या इसको ग्रीनलैंड समझने की कोशिश कर रहे हैं ईरान को ट्रंप? क्या इसको वेनेजुएला समझने की कोशिश कर रहे हैं ट्रंप? और क्या ये उस तरह से संभव है? क्योंकि हमने पिछला देखा था जब अल उदीद एयरबेस से लेकर बहुत सारे एयरबेस थे जिस पर ईरान ने अपनी मिसाइल मारी और बाद में अमेरिका ने कहा कि नहीं, समझौता कर लेते हैं, सीज फायर हो जाए। आपके सवाल का अगर सीधा जवाब जी जी शैलेंद्र जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही, थोड़ी सी तकनीकी दिक्कत है, मैं सुन नहीं पा रहा हूं आपका। मेरे साथ एस बहल साहब हैं। बहल साहब, अगर आप इसको रिस्पॉन्ड करना चाहें, क्या वेनेजुएला समझ रखा है ईरान को? देखिए, ना तो वेनेजुएला ईरान है
और ना ही अमेरिका को वो रिस्पांस मिलेगा जो वेनेजुएला में मिला था, और जिस हिसाब से उनको 150 एयरक्राफ्ट का एम्प्लॉय करते हुए प्रेसिडेंट और उनकी वाइफ को उठा के ले आए थे वहां से, ऐसा वो नहीं कर पाएंगे ईरान के साथ। मैं दो चीजें इसमें क्विकली बोलना चाहूंगा। सबसे पहले चीज जो बात चल रही थी पाकिस्तान के साथ, उसके बारे में एक चीज बोलना चाहता हूं, वापस इस पे आऊंगा, और वो ये थी कि 16 जनवरी 2024 को ईरान ने मिसाइल्स लॉन्च की थी पाकिस्तान के ऊपर जैश अल अदल को मारने के लिए बलूचिस्तान के अंदर। उसके बाद 18 जनवरी को पाकिस्तान ने मारे थे ड्रोन्स, और साथ में दूसरे वेपन सिस्टम्स का इस्तेमाल किया था। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान और ईरान की कोई दोस्ती नहीं है। अब आपने देखा जून में जो 2025 के अंदर हमले हुए थे, तो पाकिस्तान की एयर स्पेस भी दी गई थी, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान हमेशा से बेसिस देने को तैयार है अमेरिका को, ताकि वो ईरान, अफगानिस्तान या इस एरिया के अंदर हमले कर सके। तो पाकिस्तान किसी का भी दोस्त नहीं है, मुस्लिम उम्मा की बात करता है, और एंड में करता क्या, उन्हीं के पीठ के पीछे उनको चाकू मारता है। और दूसरी चीज आ जाती है जो हम बात कर रहे थे ईरान के ऊपर। ईरान के ऊपर हमला जरूर होगा, ये इसलिए भी होगा क्योंकि इस समय ट्रंप की साख के ऊपर ये बात आ गई है कि उन्होंने जब कहा कि आप आगे बढ़िए, हम तुम्हारे साथ है। जब 5000 लोग मारे गए, लोगों ने पीछे देखा, ट्रंप तो कहीं था ही नहीं। और उसके बाद जो हुआ, अब ट्रंप को लगता है कि कहीं ना कहीं उनको, और खासकर जिसको आज हैंड भी कर दिया गया है कल, तो कहीं ना कहीं ट्रंप के लिए अब ये इज्जत की भी बात है। आखिरी चीज इस पे मैं ये कहना चाहूंगा कि ट्रंप इसलिए नहीं कर रहे ये सारे वेनेजुएला, ना वो ऑयल के लिए कर रहे हैं, ना मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के लिए कर रहे हैं, वो मेक ट्रंप ग्रेट के लिए कर रहे हैं। इसी वजह से उन्होंने बोर्ड ऑफ पीस किया है, इसी वजह से वो ग्रीनलैंड को लेने की बात, वो एक मार्शो इमेज दिखाना चाहते हैं। आपने वेस्टर्न मूवीज देखी होगी जहां पे वो गन स्लिंगर होते हैं और कहते हैं शूट फर्स्ट आस्क लेटर। तो जो ट्रंप करना, आखिरी लाइन सर मैं इसलिए टोकना चाहता हूं, देखिए मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं बेल साहब, आपके देश के योगदान के लिए मैं आपको सैल्यूट भी करता हूं, इज्जत भी करता हूं, लेकिन अगर आप ये कहें तो मुझे थोड़ा सा इसके मैं विरोध में जाऊंगा कि आप कहेंगे कि ट्रंप अपनी इज्जत पर आकर अड़ गए हैं। मतलब ट्रंप भी इज्जत पे आकर अड़ गए हैं, मेरा ये सवाल है। जो हर 2 दिन में अपनी बात से पलट जाते हैं, जो सुबह क्या बोलते हैं, शाम को क्या बोलते हैं, जिन्हें खुद पता नहीं रहता। आप कह रहे हैं उनकी इज्जत पे बात आ गई, कह रहे हैं आप, मैंने उनकी क्या इज्जत है? बाकी ठीक है, अमेरिका की फौज, अमेरिका की पॉलिसी, उसका कुछ समझ में आता है कि उनके ऊपर कोई बात आ जाए। ट्रंप की तो इज्जत नहीं। अगर उनकी कोई खास इज्जत होती तो वो कम से कम जिम्मेदार बयान तो देते। नहीं, इसमें एक चीज मैं हाईलाइट करना चाहता हूं जी, क्योंकि उनकी पॉपुलैरिटी उनकी अपनी नीतियों की वजह से गिर गई थी 36 to 38%, तो उनको ये एक मार्शो इमेज दिखानी है, जिसकी वजह से मागा के अंदर भी, क्योंकि एप्स्टाइन फाइल्स हो या फिर जो नीतियों की वजह से कॉस्ट ऑफ लिविंग ऊपर चली गई है, तो उनकी अपनी पॉपुलैरिटी रेटिंग, और अब आ रहे हैं मिड टर्म पोल। अब